आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर और हमारा आज का टॉपिक है बच्चों क्या है, लेटर राइटिंग। तो हमें ये देखना है कि लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के बैठना है और जो जो लेटर आपको मैं यहाँ करवा रही हूँ वो आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, लेटर क्या है? लेटर एक विशेष शैली में लिखा एक मैसेज होता है जो लिफाफे में रखकर संबंधित व्यक्ति को पहुँचाया जाता है। एज यू नो, लेटर क्या होता है? जिसमें मैसेज लिखकर भेजा जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ लेटर कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों इनफॉर्मल। ठीक है, अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है बच्चों? जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती है ना, अनौपचारिक पत्र। किस किस को लिखते हैं हम इनफॉर्मल लेटर? जैसे लेटर टू फ्रेंड्स, जैसे अपने मित्र को। ओके, सेकंड है लेटर टू रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को। ओके, थर्ड है लेटर फॉर इनविटेशन, जैसे हम मैरिज है, किसी की बर्थडे पार्टी है, उसके लिए इनविटेशन देते हैं, आमंत्रण देते हैं। ओके, उसके बाद में बच्चों फॉर्मल लेटर। तो लेटर कितने प्रकार के हो गए? लेटर हो गए दो तरह के। ठीक है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल में कौन कौन से आ गए? इनफॉर्मल में आ गए अनौपचारिक पत्र, जो हम अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को आमंत्रण के लिए लिखते हैं। ठीक है, उसमें क्या आ गया? लेटर टू फ्रेंड्स आ गया, लेटर टू किस किस को आ गया? रिलेटिव आ गया। ठीक है, और एक इनविटेशन आ गया। ओके, उसके बाद में फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र में क्या क्या आता है बच्चों? ऑफिशियल लेटर, ओके, बिजनेस लेटर हो गया। ऑफिशियल यानी जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कार्यालय पत्र जो होते हैं। उसके बाद में बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। लेटर टू एडिटर, एडिटर यानी जो संपादक वगैरह होते हैं ना, उनके लिए। और जॉब एप्लीकेशंस के लिए। ओके, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब हम जानेंगे कि इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको पूरा ये दिया हुआ है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले क्या आ जाएगा? एड्रेस। ओके, इसका भेजने वाले का। ठीक है, आगे उसके बाद में आ जाएगी डेट। सैल्यूटेशन में क्या आ जाएगा बच्चों? जैसे माय डियर फादर, मदर, ब्रदर, फ्रेंड, वो सब सैल्यूटेशन में आ जाएगा। कम्युनिकेशन में जो मैसेज आप देना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो इसमें कंप्लीट आ जाएगा। ओके, उसके बाद में कर्शियस एंडिंग, एंडिंग में योर लविंग सन, योर लविंग फ्रेंड। ओके, इस तरीके से। और सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, फिर सिग्नेचर आ जाएंगे और नेम ऑफ द सेंडर, और जो भेजने वाला उसका पता आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लेटर लिखते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, पार्ट्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें? देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, सेंडर्स एड्रेस में क्या है? देखिए एड्रेस दिया हुआ है 5412 प्रताप नगर, DBG रोड, चित्तौड़गढ़। ये तो आ गया आपका सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। उसके बाद में डेट आ गई। उसके बाद में सैल्यूटेशन में क्या आ गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था, माय डियर फादर, मदर, ब्रदर, सन, फ्रेंड, ये सब आ गया सैल्यूटेशन में। उसके बाद में कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है बच्चों? जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं, जो हम क्या कहना चाहते हैं उस पत्र में। ओके, उसके बाद में कर्शियस एंडिंग, जो मैंने आपको बताया था, जैसे विद रिगार्ड्स है, विद बेस्ट विशेस है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, इस तरीके से। सब्सक्रिप्शन में योर लविंग सन, डॉटर, फ्रेंड, ठीक है, नेफ्यू, नीस, इस तरीके से। योर्स सिंसियरली। ओके, और सेवंथ में क्या आ जाएगा? सिग्नेचर और नेम ऑफ द सेंडर। तो इस तरीके से क्या लिखा जाता है? लेटर लिखा जाता है। ओके, आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है ये सब। आगे चलते हैं बच्चों। यस, फर्स्ट देखिए, यू आर मोहन। सपोज कीजिए आपका नाम क्या है? मोहन। योर फ्रेंड सोहन गोट A+ ग्रेड इन क्लास 8th। ठीक है, आपका जो फ्रेंड है सोहन, उसको क्या मिला? A+ ग्रेड मिली है। किसमें? क्लास 8th में। राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस। आपको क्या लिखना है? उसको पत्र लिखना है, उसको बधाई देनी है उसकी इस अचीवमेंट के लिए, सफलता के लिए। चलते हैं। देखिए बच्चों, ये आ गया ना एड्रेस। ठीक है, तो 15 रामनगर, बांसवाड़ा, 1 जुलाई 2020, इस तरीके से आ गया। ठीक है, माय डियर सोहन, है ना। तो ये क्या आ गया? माय डियर सोहन में क्या कहते हैं इसको? सैल्यूटेशन। क्लियर? देखिए, आई एम हाईली चेयरफुल टू लर्न दैट यू हैव गॉट A+ ग्रेड इन क्लास 8th। क्या लिख रहा है अपने फ्रेंड को? मैसेज क्या है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, तुम्हें क्या मिली है? तुम्हें A ग्रेड मिली है क्लास 8th में। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। मैं तुम्हें तुम्हारी इस सफलता के लिए क्या देता हूँ? हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रियली यू हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट टू रीच दिस लेवल, कि तुमने इसको पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत सारा बलिदान दिया।
आई होप यू विल मेंटेन इट। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे। विद बेस्ट विशेज, ठीक है, योर लविंग फ्रेंड। सब्सक्रिप्शन आ गया मोहन। ओके, इस तरीके से ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आगे देखिए दूसरा लेटर। इमेजिन यू आर भानुप्रिया और कुणाल, ठीक है, आपको इमेजिन करने की कल्पना करनी है कि भानुप्रिया कुणाल में से कोई एक आप हो, ठीक है। योर अंकल हैज सेंट योर डिक्शनरी ऑन योर बर्थडे। आपके बर्थडे पर, आपके जन्मदिन पर आपके अंकल ने आपको क्या भेजी है बच्चों? एक डिक्शनरी गिफ्ट में दी है। ओके, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। आपको अपने लेटर को क्या करना है? आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है। किसको? अपने अंकल को, ठीक है। किस लिए? उनको क्या बोलना है? उनको आपको थैंक बोलना। आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? आप उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आपको क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है। देखिए बच्चों, ये एड्रेस आ गया 827 त्रिपोलिया अलवर। डेट आ गई है माय डियर अंकल, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर एंड अ डिक्शनरी ऑन माई बर्थडे। कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि क्या भेजा है आपने लिए, मेरे लिए बर्थडे विशेस भेजी है आपने, मेरे लिए लेटर भेजा है और क्या भेजा है? डिक्शनरी भेजी है। वी मिस्ड यू वेरी मच ऑन दैट डे। उस दिन हमने आपको बहुत मिस किया, यानी उस दिन हमें आपकी कमी बहुत महसूस हुई। आई थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस गिफ्ट के लिए, ठीक है। आगे है द गिफ्ट इज़ वेरी यूजफुल एंड ब्यूटीफुल। गिफ्ट जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही सुंदर है। आई एंड माई फ्रेंड लाइक इट वेरी मच। मेरे दोस्तों को और मुझे ये बहुत पसंद आया। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू आंट, यानी आंटी को, ठीक है, आंट को यानी चाची को मेरी तरफ से क्या देना? रिस्पेक्ट देना, ठीक है, रिगार्ड्स है ना, ये मेरी तरफ से प्रणाम बोलना, ठीक है। आई रिमेंबर हर वेरी मच, मैं उनको बहुत याद करता हूँ। कन्वे माई लव टू बेबी, है ना, और मेरी तरफ से छोटे बच्चों के लिए स्नेह है। आगे देखिए योर लविंग नीस और नेफ्यू, ठीक है, यानी आपका प्यारा भतीजा या भतीजी भानुप्रिया और कुणाल। तो इस तरीके से ये आपको करना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे बच्चों हम ऑफिशियल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है। तो देखिए सेंडर्स एड्रेस ऐसे आ जाएगा, डेट, उसके बाद में रिसीवर्स डेजिग्नेशन, ओके, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, एड्रेस, सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट। आगे कम्युनिकेशन है, कर्शियस एंडिंग सेम हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज है, सेंडर्स नेम और सिग्नेचर। इसी तरीके से देखो बच्चों ये कंप्लीट किया हुआ है। देखिए सेंडर्स एड्रेस में एड्रेस आ गया पूरा, डेट आ गई है, डिपार्टमेंट एड्रेस आ गया है, ठीक है, कहाँ पे क्या है सब दिया हुआ है। द डिप्टी डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, JLN मार्ग जयपुर। ओके, चलिए आगे। इस तरीके से सैल्यूटेशन में क्या आ जाएगा? वो तो बच्चों इनफॉर्मल लेटर था, इसलिए माय डियर्स क्या लिखा हुआ था? माय डियर सन, डॉटर, फादर, मदर। लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन, क्योंकि ऑफिशियल लेटर है ना, तो सर या मैडम जो वर्ड है उनका यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी जो भी प्रॉब्लम है आपको वो इसमें लिखनी होती है। तो इसमें क्या, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ पोस्ट बाय द पोस्टमैन, यानी जो लेटर है वो समय पर नहीं पहुंचाए जाते, तो उसके लिए है। उसके बाद में कम्युनिकेशन में मैसेज आ जाएगा बच्चों, फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और सिग्नेचर। चलिए, इमेजिन that you are Ruchi from Dungarpur. The condition of cleanliness is not good in your locality. Some people throw garbage on public place. यानी आप ये इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप रुचि हैं, डूंगरपुर से हैं, ठीक है, और आपके जो लोकेलिटी है आप जहाँ रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई का कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ पे लोग क्या करते हैं? गार्बेज क्या होता है? कचरे को कहाँ फेंक देते हैं बच्चों? जगह जगह फेंक देते हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में फेंक देते हैं। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू टेक एक्शन इन दिस मैटर, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को DCO या लिखना है, लेटर लिखना है इस मैटर पर ध्यान देने के लिए। तो कुछ पत्र जो है इस तरीके से होगा बच्चों। 21 शिव कॉलोनी आ गया, डूंगरपुर है, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस आ गया, फिर डेट आ गया। उसके बाद में देखिए द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डूंगरपुर, सर और मैडम, सैल्यूटेशन आ गया। देखिए सब्जेक्ट क्या है? द कंडीशंस ऑफ क्लीनिनेस इज नॉट गुड इन माय लोकेलिटी शिव कॉलोनी, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमें वहीं से मिल जाएगा, वहीं से हमें लिखना होता है, ठीक है। आगे देखें, आई एम द रेजिडेंट ऑफ 21 शिव कॉलोनी डूंगरपुर। क्या बता रही है रुचि कि मैं कहाँ की निवासी हूँ? मैं निवासी हूँ शिव कॉलोनी की, ठीक है, डूंगरपुर। द कंडीशन ऑफ क्लीनिनेस इज नॉट गुड इन माई लोकेलिटी, कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे साफ सफाई कुछ
ढंग की नहीं है, यानी वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कूड़ा जो है वो सड़कों पर डाल देते हैं। स्वीपर्स हैव नॉट स्वेप्ट इट फॉर 15 डेज कि वहाँ पे जो स्वीपर है, जो साफ़ सफाई करने वाले हैं, वो साफ़ सफाई ढंग से नहीं करते हैं। देयर इज़ डर्ट एवरीवेयर, वहाँ पे सब जगह क्या है, गंदगी है। हीप्स ऑफ गार्बेज आर देयर कि कूड़े के जो ढेर हैं वो बहुत सारे हैं वहाँ पर। माई लोकेलिटी स्प्रेडिंग बैड स्मेल, और जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, ठीक है। मस्कीटोज आर ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग फास्ट कि जो मच्छर हैं वो गंदे पानी में, गंदगी की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं वहाँ पर। डिजीज़ में ब्रेक आउट हियर, और इसी तरीके से चलता रहा, मच्छर अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो जल्दी यहाँ पर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे बीमारियाँ बहुत जल्दी फैल जाएंगी अगर ऐसे ही चलता रहेगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव हियर, और बहुत मुश्किल है यहाँ पर रहना, ओके। प्लीज टेक क्विक एक्शन एंड डू द नीडफुल, तो क्या लिखा आगे कि कृपया करके जल्दी ही कोई निर्णय लें, ठीक है, और जो भी आप कर पाए वो करें। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली रुचि। तो इस तरीके से बच्चों ये कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं बच्चों, सेकंड लेटर कौन सा, यू हैव प्रीति और पुरु write a letter to the head postmaster complaining against the irregular delivery of letters in your locality। पहला क्या था, पहला था साफ सफाई से रिलेटेड। अब जो लेटर है बच्चों वो है कि जो पोस्ट मास्टर है वो समय से आपके लेटर नहीं पहुंचाता, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको पत्र लिखना है, ओके। देखिए बच्चों, ये एड्रेस आ गया जैसलमेर 15 रामनगर, डेट है, उसके बाद में हेड पोस्ट मास्टर को लेटर लिखा है। रीजनल पोस्ट ऑफिस पीजी रोड जैसलमेर सर, और सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में वही है जो हम पढ़ चुके हैं। आगे है प्लीज टेक इमीडिएट नोटिस ऑफ द इरेगुलर डिलीवर ऑफ लेटर्स इन रामनगर लोकेलिटी कि रामनगर जो जगह है वहाँ पर क्या है बच्चों, जो लेटर्स हैं उनकी डिलीवरी टाइम पर नहीं होती है, यानी जो लेटर्स है पत्र वगैरह समय पर नहीं पहुँचाए जा रहे हैं। द डिलेड रिसिप्ट ऑफ लेटर्स इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स, यानी इनकी वजह से जो वहाँ पर रहने वाले हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है। अगर उनको जो मैसेज पहुँचाया जा रहा है, अगर हम किसी को लेटर पहुँचा रहे हैं और वो अगर समय पर नहीं पहुँच पा रहा है तो अगले को और हमें दोनों को ही क्या होती है, परेशानी हो जाती है। तो प्रीति क्या बता रही, आगे बता रही है द पोस्टमैन सेज दैट ही इज ओवरबर्डन कि पोस्टमैन ने क्या कहा है कि उसके पास बहुत सारा काम हो गया, ओवरबर्डन यानी उसके पास बहुत ज़्यादा काम है। द लोकेलिटी इज वास्ट, और लोकेलिटी जो है यानी जहाँ पर हम रहते हैं वो बहुत बड़ी है। सो प्लीज़ इंश्योर इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ अनदर पोस्टमैन, तो क्या करें वहाँ पर जल्द से जल्द एक और पोस्टमैन की व्यवस्था करें। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली प्रीति और पुरु। तो इस तरीके से बच्चों हमने 2 फॉर्मल लेटर पढ़े हैं और 2 इनफॉर्मल लेटर पढ़े हैं। तो आपको अच्छे से देख लेना है कि किस तरीके से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर कहाँ लिखा जाता है और इनफॉर्मल कहाँ लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है इनको और इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। क्लियर? मैं मिलूंगी बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।